हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो भारत की जनगणना है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा ये जो जनगणना है इसमें हमने जो भी चीज़ें परीक्षा में आने वाले लायक हैं हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और ध्यान से वीडियो देखिएगा, जिससे आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो भारत की जनगणना है वो 2011 के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इधर लिखा है भारत की जो जनगणना है वो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। हम देखते हैं कि क्या है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यह है 1,21,05,69,57 व्यक्ति हैं। ठीक है, इतना। फिर उसके बाद में हमारा जाता है भारत की कुल जनसंख्या। ठीक है, कि जो भारत की हमारी जनसंख्या है वो कितनी है। तो वो भारत की जो जनसंख्या है हमारी वो है 623121,843। ठीक है, जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी है, 623121,843 है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जो है नीचे वो आ जाता है जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें महिला जनसंख्या कितनी है। क्वेश्चन में अगर पूछा जा सकता है तो ये है 5874। ठीक है, 4730। जो अगर पुरुषों की पूछ रहा है तो वो 623121,843 है। ठीक है, और महिलाओं की अगर पूछ रहा है तो 5874477730। देख सकते हैं आपकी ये कितना है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी कम है। फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछी जाए कितनी है तो वह है 83, 34, 63, 448। यानी कि 68.8% जो लोग हैं वो अभी भी हमारे गाँव में रह रहे हैं। ठीक है, बाकी जो 68.8% अगर परसेंट में पूछा जा रहा है तो ये हम बताएंगे 68.8%। और अगर हज़ार में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये 83, 34, 63, 448 है। फिर हमारा आ जाता है नीचे कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि हमारा शहरों की जनसंख्या कितनी है तो वो है भारत की कुल शहरी जनसंख्या जो है वो कितनी है, 37,71,06,125। यानी कि 31.2% जो जनसंख्या है वो शहरों में रह रही है। ठीक है, 68.8% गाँव में रहते हैं और जो 31.2% है वो शहर में रह रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जो है भारत की दशकीय वृद्धि। अगर हम देखें कि भारत की दशकीय वृद्धि, ठीक है, वो कैसे है, तो 2001 से 2011 की दर कितनी रही, मतलब ठीक है अभी हम इसके ऊपर क्या पढ़ रहे थे 2011 से अभी तक। फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं 2001 से 2011 के में कितनी दशकीय वृद्धि रही है। ठीक है, हमारी वो है 18, 19, 59, 458। ठीक है, यानी कि 17.7% हमारी वृद्धि हुई है 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, फिर हमारा नीचे आ जाता है जो है वो कुल ग्रामीण जो जनसंख्या है इनकी जो दशकीय वृद्धि रही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि जो कुल ग्रामीण जनसंख्या है इनकी दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है तो वो रही है 90973022। यानी कि 12.3% हमारी जो है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है नीचे कि कुल शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी रही। अगर ग्रामीण पूछा जा रहा है तो 12.3% है। ये परसेंट में ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, लेकिन एक बार ये भी देख लेंगे हम कि 90973022 है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है कि कुल शहरी जनसंख्या की वृद्धि कितनी रही है तो वो रही है 909686,438 है। ठीक है, यानी कि 31.8% जो शहरी जनसंख्या है वो बढ़ी है और 12.3% जो है वो हमारी ग्रामीण जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, और आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है जो है वो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। देखिएगा, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है। अगर पूछा जाए कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल साक्षर मतलब होता है पढ़े लिखे जो होते हैं उनको साक्षर हम बोलते हैं। ठीक है, साक्षर जनसंख्या कितनी है तो वो है 76,34,98,517 व्यक्ति। ठीक है, यानी कि 73.0% देख रहे हैं आप, 73.0% जो है बढ़ी है 2001 की जनसंख्या के अनुसार। हमारे 2011 की जनसंख्या में 73% लोग जो हैं साक्षर पाए गए हैं। ठीक है,
फिर आ जाता है हमारा 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो यह है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, अगर 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पे 943 महिलाएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, फिर आ जाता है नीचे ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। अगर ग्रामीण के लोगों का लिंगानुपात देखा जाए तो वह है 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं हैं। जबकि अगर शहरी लिंगानुपात देखा जाए कितना है तो वो है 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वो पढ़े लिखे उतना नहीं होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितना बड़ा चेंज है। तो अगर ग्रामीण में पूछा जाए, देखिएगा ग्रामीण में 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं हैं और 1000 पुरुषों पर अगर शहर में देखा जाए तो वो 929 महिलाएं हैं। फिर हमारा आ जाता है पुरुष साक्षरता कितनी है, कि मतलब कितने पुरुष है जो पढ़े लिखे हैं, उनकी साक्षरता परसेंट में भी पूछा जा सकता है। तो वो हमारी है 43, 46, 83, 77, 9। ठीक है, 43, 46, 83, 77, 9, यानी कि 80.9% जो है हमारे वो पुरुष साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, पाए गए हैं 2011 में, 2001 के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जा रहा है कि महिला साक्षरता है, तो महिला साक्षरता कितनी है, तो वह है 32, 88, 14, 738, यानी कि 32, 88, 14, 738, 64.6% जो महिलाएं हैं वो साक्षरता हैं, मतलब वो पढ़ी लिखी पाई गई हैं। पुरुष का देखिए 80.9% और जो महिलाएं हैं वह है 60.6%। ठीक है, अगर महिला पुरुष में साक्षरता पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो 80.9% कौन है, पुरुष हैं, और 60.6%, 64.6% हमारी महिला हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में जनसंख्या का घनत्व कितना है। ठीक है, तो उसमें है माइनस में है, देखिएगा -382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, 2011 की जो जनसंख्या है उनके अनुसार हमारे जो प्रति किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं, हमारे जहां हम रहते हैं उसके आसपास चारों तरफ अगर 1 किलोमीटर में देखा जाए तो कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है नीचे, देखिएगा कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल जनसंख्या में 0.6 वर्ष तक आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं या बालिकाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, तो वो 16.45 करोड़ है। ठीक है, ये पॉइंट में करके है 16.45 करोड़ है। फिर हमारा आ जाता है 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। जो अनुसूचित जाति है उनकी जनसंख्या है 20.14 करोड़ है। ठीक है, यानी कि 16.6% है। जो अगर अनुसूचित जाति का जनसंख्या पूछा जा रहा है तो वो है 16.6%। हमारा फिर आ जाता है नीचे कि अगर वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वो है 10.43 करोड़, यानी कि 8.6% जो है वो अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है, और अनुसूचित जो जाति हैं उनका परसेंट है 16.6% है। ठीक है, यानी कि 20.14 करोड़ हैं और अनुसूचित जनजाति कितनी है, 10.43 करोड़ है। फिर हमारा आगे आ जाता है जो है 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है कि 2011 के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य में हो रही है। ठीक है, तो वह है बिहार में 3.7% की है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है जो आगे है, फिर हमारा आ जाता है जो है वह है कि 2010 की स्थिति के अनुसार, 2010 की स्थिति देखा जा रहा है। 2010 की स्थिति के अनुसार देश में सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु, 1.7% की है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश में 16, 61, 97, 921 व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो हमारा आ जाता है सिक्किम। अगर सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश आ जाता है और सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वो सिक्किम आ जाता है। फिर हमारा आ जाता है नीचे जो है
कि जनसंख्या की दृष्टि से, इधर देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि में, तो वो कौन सा है, तो हमारा आ जाता है दिल्ली आ जाता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो दिल्ली है। नहीं, ये गलत है, ये छोटा बड़ा थोड़ा दिल्ली हो सकता है, ये गलत है क्वेश्चन, इसको मत देखिएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा है तो ये तो दिल्ली है, ये कंफर्म है। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो लक्षद्वीप है। ये दिल्ली जो है जनसंख्या सबसे बड़ा जो है ना, ये 2 बार आ गया, इसको कट कर दीजिएगा। नीचे है कि लक्षद्वीप, अगर सबसे बड़ा है तो वो है दिल्ली, और जो सबसे छोटा है वो आ जाता है हमारा लक्षद्वीप। फिर आ जाता है साक्षरता, मतलब बताए हैं कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनका बात होता है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हमारा केरल आ जाता है। केरल के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे भारत में केरल राज्य के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं साक्षरता में। ठीक है, फिर आ जाता है साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह है बिहार आ जाता है। फिर आता है हमारा कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, कि मतलब कौन से प्रदेश के, केंद्र शासित प्रदेश के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो हमारा आ जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है हमारा कि साक्षरता की दृष्टि से जो है, देखिएगा, साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ जाता है, तो आ जाता है दादरा नगर एवं हवेली। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है आगे, क्या है बताते हैं, देखिएगा। फिर है जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा बिहार आ जाता है। फिर अब आगे आ जाता है, फिर आगे आ जाता है, देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अगर छोटा राज्य सबसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर आ जाता है कि जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, ये तो हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहले भी। फिर आ जाता है हमारा नीचे जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, वो अंडमान निकोबार आ जाता है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये सब ये गलत है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है जनगणना से, वो इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा था वीडियो। बाकी लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में